स्वागत है सभी विद्यार्थियों का एजिल स्टडी चैनल पर। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 पूरी तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इसको खत्म किया जाएगा। यानी कि पूरी हम लोग 8.2 पढ़ने वाले आ जाएँ। ठीक है, एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि ये जो प्रश्नावली 8.2 है, इसको आप पढ़ने से पहले एक वीडियो आप देखिएगा, उसके बाद इसको पढ़िएगा, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा। वो वीडियो कौन सा है देखिए। यहाँ पर जैसे आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इस तरीके का मान आपको याद करना पड़ता है, तभी जाकर आप इसको बना सकते हैं। तो हम एक वीडियो डाले हैं, आपको बताए थे पीछे भी और आज ही बता दे रहे हैं कि नीचे हम इसको लिंक दे देंगे। पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, क्योंकि उसमें हम बताए हैं कि आप लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं। मतलब इजीली तरीके से, आसानी तरीके से इस पूरे मान को 0 डिग्री 30 45 60 जो भी मान है, इसको कैसे याद कर सकते हैं बस उंगली पर गिन कर। तो पहले आप उसको देखिएगा, फिर इसको देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक काम और करिएगा कि यदि अभी तक आप लोग लाइक शेयर और नहीं किए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद आइएगा क्लास पर। ठीक है, तो चलिए क्लास को चालू किया जाए। ठीक है, देखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, और उसके बाद यहाँ पर दिया है कि साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री। इसको कह रहा है बनाने के लिए। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान सा तरीका कैसे इसको बनाएंगे, बस मान रखना है और बनाना है। ठीक है, तो मान तो आपको याद होना चाहिए। तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान, ठीक है, और कॉस 30 डिग्री का मान, दोनों का मान सेम ही होता है। और वो मान क्या हो जाता है देखिए कि √3/2 होता है। ठीक है, यानी साइन 60 डिग्री का मान √3/2 इंटू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटू है। उसके बाद cos 30 कह रहे थे, इसका भी मान हो जाता है कितना, √3/2। ठीक है, और प्लस अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, और यहाँ पर इंटू होगा, कुछ भी नहीं तो यहाँ पर इंटू है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर साइन cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो इसको हल कर लीजिए। बस देखिए 2 में 2 से गुणा करेगा तो नीचे में कितना आ जाएगा, 4, और √3 में √3 से गुणा करेगा तो कितना आएगा, 3, प्लस 1 में 1 से गुणा करेगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 1, और 2 में 2 से गुणा करेगा 4। ठीक है, देखिए लॉसा निकाले कितना हो जाएगा, 4, तो 4 एकम 4 एक बार में कटा तो कितना हो जाएगा, 3, प्लस 4 एकम 4 एक बार में तो 1, कितना हो गया आपका 4/4। ठीक है, तो कटा सकते हैं तो कितना आ गया आपका 1। कहने का मतलब ये है कि आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में दूसरा पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दूसरा भी वही कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। इसमें करीब करीब में 4-5 क्वेश्चन है, सबको बनाया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे कि 2 तो उसी तरह रहेगा, यहाँ से देखिए, और tan² 45 डिग्री दिया है। इसका मतलब यह है कि हमको पहले tan 45 का मान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए a स्क्वायर है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर होगा, और प्लस अब देखिए cos 30 का मान हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पीछे ही अभी क्वेश्चन में कितना √3/2 होता है, तो √3/2 कर लेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस अब देखिए फिर साइन 60 का दिया है, पीछे भी हम लोग पढ़े साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब 2 में 1 से गुणा करेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 में 1 से गुणा करेगा कितना आएगा, 2, प्लस अब √3 का स्क्वायर करेगा तो 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेगा कितना आएगा, 4, और माइनस फिर उसी तरीके से √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कि 3/4 एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 + 0, क्योंकि ये 0 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तब का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन में दूसरा बनकर कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में तीसरे पर। तो देखिए क्वेश्चन में तीसरा में यहाँ पर दिया है कि cos 45 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मान रखते हैं और बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, और यहाँ पर यदि बात किया जाए sec 30 डिग्री का, तो sec 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है कि 2/√3 होता है। ठीक है, sec 30 डिग्री का मान 2/√3, और प्लस cos कह रहा है 30 डिग्री का मान, तो इसका हो जाता है 2। बस इसी को हल करना है, थोड़ा सा सवाल को दिमाग लगा कर देखिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, देखिए 1/√2 उसी तरह होगा, ध्यान से देखिए, और ये तो बटा हो गया। नीचे में क्या करेगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो इसका लॉसा निकाल दीजिएगा, तो कितना होगा, √3, तो √3 एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, प्लस अब यहाँ पर √3 में गुणा करिएगा 2 से, क्योंकि इसमें तो आप गुणा करिएगा, तो कितना हो जाएगा, 2√3। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो एक लाइन और यहाँ पर देखिए कि इसको यदि हम लोग बनाएंगे यहाँ से, ठीक है, देखिए 1/2 तो उसी तरह होगा, 1/2 नहीं बल्कि 1/√2। ठीक है, 1/√2 इसको लिखा जाए यहाँ से कि 1/√2 उसी तरह होगा। ठीक है, इंटू अब क्या होगा कि ये जो नीचे में 3 है, भागा में है तो गुणा में होगा तो ऊपर चल जाएगा, ये √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, और नीचे में क्या जाएगा कि 2 + √3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 + 2√3, ये आपका दिया हुआ है, उसी तरीके से हो गया। ठीक है, तो चलिए देखिए एक बार और इधर बना लेते हैं।
तो गुणा होगा तो क्या होगा, देखिए √3 तो ऊपर हो जाएगा क्योंकि √3 में 1 से गुणा करेंगे तो वही होगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 ना होगा, क्या होगा 2√2 प्लस, ध्यान से देखिए अब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 तो कितना हो जाएगा √6 और यहाँ पर तो ये 2 लगा हुआ है तो 2 उसी तरह हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना आ गया 2√6 आ चुका है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करें कि इसका हम लोग कर लेंगे परिमेयकरण, ठीक है। इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण आप लोग जानते हैं करने के लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले इधर में जो लास्ट में है उसको लिख लेंगे, रूट में 3 और बटा में कितना है 2√2, ठीक है। और प्लस यहाँ पर है कि है 2√6, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। परिमेयकरण करने के लिए क्या किया जाता है कि हम लोग चिन्ह को बदल देते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस है ना तो इसको हम लोग कर लेंगे माइनस, ठीक है। कितना हो जाएगा कि 2√2 और माइनस हो जाएगा 2√6, ठीक है। और बटा में कितना हो जाएगा 2√2 माइनस क्या हो जाएगा कि 2√6। ये हम लोग नौ ही क्लास में पढ़े हुए हैं इस तरीके का, ठीक है। ध्यान से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हम बल्कि ऐसे इसको बनाना चाहेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग पहले गुणा करेंगे, इसमें इस वाले में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 में √2 से गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा √6 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 लगा है ये वाला तो ये तो उसी तरह हो जाएगी, यानी कि 2√6 होगा, ठीक है। और माइनस अब देखिए कि इस 3 में, अब इसमें नहीं करेंगे बल्कि अब इसमें करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 36 18, यानी कि रूट में कितना हो जाएगा 18, बात को आप लोग समझिए। और चूंकि यहाँ पर देखिए कि 2 लगा हुआ है तो ये तो 2 उसी तरह हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज कर लिया जाता है इरेज, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे बनाएंगे फिर। देखिए अब यहाँ पे एक फार्मूला काम करता है, फार्मूला कौन सा है आप लोग जानते हैं कि a+b, ठीक है, a+b और इंटू क्या हो जाएगा कि a-b का सूत्र क्या होता है a² माइनस में b² सूत्र होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार स्क्वायर करेंगे, बार इसका स्क्वायर करेंगे माइनस में, कितना हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम लोग फार्मूला पर चल रहे हैं। और माइनस कितना हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को, ठीक है। तो देखिए आप लोग पहले एक चीज़ और आप लोग जानते हैं, ठीक है। और वो बात क्या है यहाँ से समझिए पहले कि यहाँ पर जो पहले दिया उसको लिख देते हैं कि 2√6 और माइनस, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए कि 2√18 का मतलब क्या हुआ कि देखिए कि जब ये अंदर जाता है तो 2 को 2 हो जाता है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ऐसे हो जाएगा कि रूट में 18 गुणे कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा 18 चौक 72, यानी कि रूट में कितना आ गया आपका 72 आ गया, ठीक है। तो इस 72 को यानी कि रूट में जो 72 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कुल मिला जुल अगर बात ये है कि हम लोग ये रूट में 72 दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे देखिए कि 6√2 लिख सकते हैं। 6√2 का मतलब क्या है कि 6 अंदर में जाएगा तो 2 को 6 हो जाएगा, तो 6 के 36 है, 36 दूनी के 72, यही तो चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं कि 6√2 लिख सकते हैं, यही बात समझने वाली है, ठीक है। और 6 को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 6 को कैसे लिख सकते हैं 2 और 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार वही लिख देते हैं कि 2 × 3 यानी कि 2 तिहाई 6 यानी 6 हो गया, 6 के 36 हो गया ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 दूनी के 72, यानी ध्यान समझिए ऐसे किया गया है और उसको ऐसे रूप में हम लोग तोड़ दिए हैं, ठीक है। बात आप लोग यहाँ तक यदि समझ गए तो ठीक है, यदि नहीं समझे होंगे तो एक बार पीछे करके वीडियो देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए जब यहाँ तक हो गया, यहाँ पर कुछ मीटर गया ऊपर में, ठीक है, चलिए उसको लिख लिया जाएगा। तो यहाँ तक जब बात कंप्लीट हो गया तो देखिए आप क्या करेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पर आपका मीटर गया था क्या रूट में 6, ठीक है। और देखिए नीचे में क्या होगा, अब देखिए इसका स्क्वायर करेगा 2 का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा 4 और √2 का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा बस 2, यानी कितना आ जाएगा 4 दूनी के 8, ठीक है। और माइनस उसी तरीके से इस 2 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 4 और 6 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा, मतलब √6 का स्क्वायर करेगा तो बस 6 होगा, तो 4 6 24, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। बात आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है, बहुत आप लोग समझदार हैं। तो देखिए फिर से एक बार और देखिएगा, ऊपर में हम लोग करेंगे कॉमन, क्या कॉमन करेंगे माइनस में 2 कॉमन करेंगे, ठीक है। माइनस में 2 को हम कॉमन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो माइनस में जब 2 आप कॉमन करिएगा तो होगा क्या, ठीक है। देखिए कि जब माइनस में 2 कॉमन करेगा तो ये जो माइनस है अब ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पूरा पार्ट हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ से जब -2 को कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, यही तो बचेगा 3 + √2, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि 3, अच्छा 3√2 बचेगा तो 3√2, ठीक है। और ये चूंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो ये लगा हुआ है तो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ से इस 2 को बाहर निकालना ही है। जब 2 बाहर निकल जाएगा तो आपको क्या बचेगा, रूट में 6 बचेगा, चूंकि यहाँ पर प्लस लगा है तो अब ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यही बात बस इसमें ध्यान देना और कुछ भी नहीं है। तो इसमें से घटा दीजिएगा, तो घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर
यहाँ पर घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका 16, ठीक है। और चूंकि 24 माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, क्योंकि बड़ा है। तो देखिए ये वाला और इससे कट जाएगा। एक बार और घटा दीजिए कि 2 एकम 2 2 8 16, ठीक है। देखिए आपका क्या निकल कर है यहाँ पर नीचे में 3√2, ठीक है। और माइनस में कितना बचा, रूट में 6 और बटा में क्या बचा 8, ठीक है। ये देखिएगा तो आपका सटीक आंसर दोस्तों आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल आपको बता दिया गया है, ठीक है। एक बार और कहेंगे कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बैक करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ में, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो कह रहा है कि सेक 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर माइनस कॉसेक 60 डिग्री और बटा में दिया है कि सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस में कॉट 45 डिग्री आपको दिया हुआ है। इसको कह रहे हैं आपको हल करके इसका मान निकालना, ठीक है। एक चीज़ आप लोग इसमें देखिएगा कि यहाँ पर कहीं भी आपको स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, वही काम हम लोग करेंगे। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/2, ठीक है। और प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। और माइनस लगा है तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए कि कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है कि 2 होता है √3, ध्यान दीजिएगा कि 2/√3 होता है, ठीक है। ये सूत्र क्या कहते हैं, ये इसका मान होता है कोसेक 60 का, ठीक है। उसके बाद देखिए कि सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 30 डिग्री का मान और कोसेक 60 डिग्री का मान दोनों एक ही होता है। तो कितना हो जाएगा इसका 2/√3, ठीक है। और प्लस अब देखिए कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, यानी कि कॉस में 60 डिग्री का मान और साइन में 30 डिग्री का मान दोनों सेम होता है, ठीक है। और प्लस कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, ठीक है। यही इसका मान होता है, इसी को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लॉसर, ठीक है। तो लॉसर निकालिएगा तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर लॉसर निकालिएगा तो इसका लॉसर कितना हो जाएगा, ठीक है। 2√3 होगा लॉसर, ठीक है। अब 2 से 2 कट जाएगा तो 3 बचेगा, √3 बचेगा। तो √3 में 1 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा √3, ध्यान समझिएगा, ठीक है। और प्लस 1 में इसमें भाग करिएगा तो ये पूरा उठकर चल जाएगा ऊपर में, तो कितना हो जाएगा 2√3, ठीक है। और माइनस लगा है तो माइनस। अब √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। इस 2 में इस 2 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और बटा में फिर वही काम करेंगे, यहाँ पर भी निकालेंगे लॉसा कि 2√3 लॉसा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए कि √3 से √3 कट जाएगा तो 2 में 2 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 4 प्लस अब इस 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √3, ठीक है। और प्लस अब ये इसमें क्या होगा कि 2√3 में 1 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2√3, ये आपका होगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ तक जब हो गया तो हम लोग इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको कटा सकते हैं। किसको देखिए ये वाला और ये वाला कट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको आप बदलिएगा ना तो ये वाला कहाँ चल जाता है, ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला आ जाता है नीचे, ठीक है। तो ये कट जाएगा, या हम ऐसे भी कर देते हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिए। थोड़ी इसको कटाते नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा कटाया नहीं जाता है, आगे कटाया जाएगा। देखिए कैसे बना लेंगे इसको। सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर होगा क्या कि 2 को √3, ठीक है, 2√3 और 1 √3 जुड़िएगा तो कितना होगा 3 को √3 ना होगा तो लिख सकते हैं कि 3√3, ठीक है। और माइनस में कितना होगा 4, क्योंकि 4 दिया और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√3, उसी तरीके से हो गया गुणे। अब ये वाला जो भागा में है तो बदल जाएगा तो ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा 2√3, यही तो हम बता रहे थे, ठीक है। 2√3 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए कि 2 को √3, ठीक है, यहाँ पर देखिए कि 2√3, ये वाला देखिए 2√3 और 1 √3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3√3, ठीक है। एक ही बार में हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पर जो प्लस दिया ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। एक बार और समझिए कि यहाँ से इसको उठाकर हम लोग किए हैं ऊपर, ठीक है, और ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग हल करके कर दिए नीचे, ठीक है। ऐसा तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो चलिए अब बनाया जाए फटाफट। तो चलिए देखिए अब क्या करेंगे कि ये वाला तो ये कट जाएगा दोनों, जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा। जो बचेगा उसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि 3√3 माइनस में 4 बचेगा, ठीक है। और नीचे में क्या बचेगा कि 3√3 और प्लस में 4 बचेगा, ठीक है। यही तो बचेगा आपका। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका कर लेंगे एक बार परिमेयकरण, ठीक है। तो चलिए परिमेयकरण करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। हम ऐसे बना रहे हैं, इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ बना रहे हैं। कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और बटा में 3√3, ठीक है। और प्लस कितना होगा 4, ये तो लिख लिए। और इसका परिमेयकरण करने के लिए जहाँ पर प्लस है उसको हम लोग कर लेते हैं माइनस में और गुणा करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखिए 2 को 3 लिखा गया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3√3 और यहाँ पर प्लस था तो अब क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और नीचे में फिर क्या हो जाएगा कि 3√3 और माइनस में कितना हो जाएगा 4, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यदि आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एक चीज़ कॉमन लगेगा, और वो कॉमन क्या लगेगा देखिए ऐसे,
सबसे पहले हम लोग इन दोनों में गुणा करेंगे, तो इसमें गुणा करेंगे तो 3 में मतलब रूट 3 में 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 3, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें भी गुणा करेंगे हम लोग 3 में 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 के 9, और ऊपर वाला कितना हुआ है 3, तो 9 में गुणा करेगा 3 से तो कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ पर हो जाएगा 27, ठीक है। और माइनस, ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक बार फिर से हम लोग गुणा करेंगे किसमें, इसमें रूट 3 में गुणा करेंगे 4 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 तो उसी तरह होगा, मतलब 3 में 4 से गुणा करें कितना हो जाएगा 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12 हो जाएगा। और यहाँ पर रूट 3 लगा है तो रूट 3 उसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। और माइनस, क्योंकि देखिए अब 4 में इसे गुणा करेगा 3 से, कितना हो जाएगा 4 3 12, ध्यान समझिएगा, ऐसे गुणा करेंगे 4 3 हो जाएगा 12, और रूट 3 तो उसी तरह होगा, ठीक है। और फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 4 में 4 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर बल्कि 14 नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, कुछ भी नहीं किया गया, बस गुणा किया गया, आप लोग गुणा भी कर सकते हैं बाहर से, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नीचे में देखिए क्या सूत्र लगा है, अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ऐसा तो हम लोग कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए ऊपर में क्या करेंगे कि इस 16 को और 27 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखिए 7 6 13 का 3 हासिल 1 और 2 1 3 1 4, यानी कितना हो जाएगा 43, ठीक है, 43 हो जाएगा। और माइनस, अब देखिए कि 12 रूट 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 24 रूट 3 हो जाएगा, तो 24 रूट 3 हो गया, ठीक है। और बटा में फिर से देखिए कि 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और रूट 3 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 9 3 के 27 हो जाएगा 27, माइनस फिर 4 का स्क्वायर करेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, तो देखिए घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 43 और माइनस 24 रूट 3 उसी तरीके से, ठीक है। और बटा में कितना आपका हो जाएगा, घटाइएगा तो 7 में से 6 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है। ऐसे पास पास लिखते हैं 11, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये सब बकवास को हटा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, जो कि दोनों आप लोग बना चुके हैं, ठीक है। हम लोग फिर बनाएंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ में। इसका जो आंसर है कितना है 43 माइनस 24 रूट 3 और बटा में 11। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन उससे तीसरा और चौथा से ज़्यादा आसानी आप लोगों को लगेगा, ठीक है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटा में दिया है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कर रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर जो 5 है 5 उसी तरह होगा, ठीक है, इंटू अब कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 होगा। और यहाँ पर चूंकि स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 उसी तरीके से, ठीक है, इंटू अब सेक जो है 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है कि 2/√3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर देखिएगा, चूंकि स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर हम लोग भी कर लेंगे स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, और यहाँ पर भी स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग करते हैं इसका स्क्वायर, ठीक है। और बटा में अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर होगा। और प्लस अब देखिए cos 30 का मान कह रहा है, ठीक है, तो cos 30 का मान कितना हो जाता है कि √3/2 होता है cos 30 का मान, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, यहाँ पर इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। बना लेते हैं इसको, हल बस किया जाएगा और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर देखिएगा तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, ठीक है, तो 1 में 5 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर भी तो है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस ध्यान से देखिए कि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, पहले अंदर वाला समझिए बात कि 2 का स्क्वायर होगा 4 और बाहर में भी 4 दिया है, तो 4 इधर से 4 इधर से, तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, ठीक है। और √3 का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा बस 3 ही होगा, ये तो बात आप लोग जानते हैं। अच्छा यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो गया, ठीक है, ये माइनस हो गया। और 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही होगा, ठीक है। और नीचे में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 4, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा बस 3 होगा। और यहाँ पर करिएगा 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, बस इसी को बनाना है और कुछ भी तो नहीं करना है हमको, ठीक है। देखिए इसका लौसा कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है। तो 3 चौके 12, 4 बार 4 तिहाई 12 3 बार में कटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 ना होगा, ठीक है। और प्लस 3 चौके 12 4 बार में तो कितना हो जाएगा 4 में गुणा करेगा इसमें 16 से, तो कितना हो जाएगा 16 चौके 64, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 माइनस अब ये 12 बार में कटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और बटा में कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 + 3, तो ये तो उसी तरह होगा, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं, पहले जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9 और इस 6 1 7 को जोड़िए, 6 1 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि 79 माइनस कर लेंगे 12
और बटा में कितना हो जाएगा 12, फिर यहाँ पर करिएगा तो कितना हो जाएगा 4/4, ठीक है। तो देखिए यहाँ से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा 6, 7 में से घटेगा तो 6, 67/12, और नीचे में कितना बचेगा 4/4। ध्यान समझिएगा इसको। चलिए हम लोग चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करेंगे कि 67/12, और ये 4 चल जाएगा ऊपर में, ये वाला जाएगा नीचे में, ऐसे कर सकते हैं। तो 4 से 4 कट जाएगा। तो आपका जो सही आंसर है कितना है कि 67/12, यानी कि 67/12 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप लोग इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस जिसको इसमें ईमान याद रहेगा वो लोग आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं आप लोगों को। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य देना है। कहने का मतलब ये है कि बस आपको फटाक से टिक नहीं लगा देना है कि इसका जो है दूसरा का डी नंबर होगा कि सी नंबर होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। बस आपको टिक नहीं लगाना है, इसको बनाना भी है, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि दिया है कि 2 tan 30 डिग्री और बटा में 1 + tan² 30 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए बनाते हैं। यहाँ पर 2 होगा उसी तरह, ठीक है। अब 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, tan में 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है। अब यहाँ पर 1 उसी तरह से होगा। अब tan 30 डिग्री का मान ऊपर में जब 1/√3 हुआ है तो नीचे में भी तो वही होगा, तो 1/√3। अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर लगाया तो यहाँ भी होगा स्क्वायर। बस इसी को हल करिए, कितना हो जाएगा 2/√3 तो होगा, ठीक है। 2/, ऐसे एक सेकेंड, कितना हो जाएगा 2/√3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/√3, और बटा में कितना होगा 1 + 1/, ठीक है। अब √3 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ से यदि आप बनाइएगा इत्मीनान से तो कितना हो जाएगा 2/√3, और बटा में 3 में 1 से देखिए ऐसे गुणा करिए। इसमें गुणा करते हैं, भीम का आप जोड़ भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम वैसा नहीं कर रहे हैं। 3 एकम 3 और 3 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4/3। आप इसको चाहेंगे तो भीम का जोड़ भी बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए 2/√3, अब ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा ऊपर में, मतलब भागा में है तो चेंज हो जाएगा तो गुणा में होगा, तो 3/में कितना हो जाएगा 4। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग ऐसे देखिए इसको कि यहाँ से 2 से कटा देंगे तो ये तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अच्छा ये जो √3 है, √3 का ये जो 3 लिखा है, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो 3 है ऐसे देखिए, ये जो 3 है 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3 को हम लोग √3 और √3 में गुणा करेंगे तो कितना आता है हमारा 3 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 3 है इसमें को 3 है, को √3 है, 2 √3 है, ठीक है। ध्यान से देखिए ये कितना बार में कटेगा √3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो आपका ये कितना हो गया √3/2 आपका हो गया, ठीक है। ये √3/2 आपका हो गया। इसको हल करें तब यदि आप इस क्वेश्चन को बनाएं तो इतना आ गया, लेकिन आपका क्वेश्चन अभी बना नहीं है क्योंकि ऑप्शन ही कुछ दूसरे डिजाइन का दिया है, ठीक है। ऑप्शन में आपका कह रहा है कि ये जो ऑप्शन है ये किसके बराबर होता है, यानी कि √3/2 किसके बराबर आता है। तो आप लोग भली भांति जानते हैं क्या कि साइन जो है 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3/2 होता है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो आंसर अब कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिएगा कि दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही मस्त सा सवाल दे दिया है कि 1 - tan² 45 डिग्री और 1 + tan² 45 डिग्री का मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि 1 तो उसी तरह होगा माइनस, अब tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, और चूंकि यहाँ पर स्क्वायर लगाए थे यहाँ भी हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और बटा में 1 प्लस, अब tan 45 डिग्री का मान 1 तो यहाँ पर भी होगा 1, ठीक है। देखिए कि 1 - 1 का स्क्वायर करेगा तो 1, और नीचे में कितना हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। तो 1 में सीख जाएगा तब बचेगा 0, और बटा में कितना हो जाएगा 2, यानी कि 0/2 का मतलब क्या हो गया 0, ठीक है। 0/2 का मतलब क्या हो गया 0। तो देखिए 0 किस ऑप्शन में दिया, यहाँ पर देखिएगा आप लोग तो डी नंबर ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, दूसरा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते हैं तीसरा पर, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए एक मस्त सा सवाल दे दिया क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कह रहा है कि 2 sin a बराबर, अच्छा sin 2a बराबर 2 sin a दोनों बराबर है, ठीक है। तो अब क्या सत्य होगा कि a ही बराबर होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो a है यहाँ पर भी a है, मतलब थीटा का मान दोनों बराबर हो गए, तो इस तरीके से होगा तब। तो देखते हैं बनाते हैं हम लोग किस डिग्री पर कह रहा है कि ये बराबर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे, फिर बी को चेक करेंगे, फिर सी को चेक करेंगे, फिर डी को चेक करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि जो दिया है उसको लिख लेते हैं कि साइन में 2a बराबर आपका कितना दिया है कि 2 sin a दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है।
देखिए कि साइन उसी तरह लिख लेते हैं, ठीक है, 2 उसी तरीके से, और ए के जगह पर हम लोग क्या रखते हैं 0 डिग्री, यानी कि 2 इंटू कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है, और बराबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग ए अभी रख रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 साइन, और उसके बाद कितना हो जाएगा ए के जगह पर कितना रखना है 0 डिग्री, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए अब साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, आप लोग भली भांति से जानते हैं, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पर 2 इंटू साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 ही होता है, ठीक है, और बराबर, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, अब साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो 0 हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपका साइन बराबर कितना आ गया 0 ना, कब 0 हुआ देखिए, इसका मतलब पूरा को हल करेगा कितना आएगा 0 में 2 से गुणा करेगा 0, यानी कि साइन 0 बराबर 0, इधर भी देखिएगा तो 0 हो गया, मतलब 0 में 2 से गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा 0, यानी कि दोनों तरफ ही 0 आया है। 0 कब आया है कि जब आप ए बराबर कितना लिए हैं 0 डिग्री लिए हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए ए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए, और ए का मान हम लोग क्या रखे हैं 0 डिग्री रखे हैं, ठीक है, तो ये इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक मस्त सा सवाल दे दिया है कि 2 tan 30 डिग्री और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है, किसके बराबर होगा, देखिए कैसे बनाएंगे इसको, तो 2 तो उसी तरह होगा, ठीक है, इंटू, अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है, ठीक है, तो 1/√3 हो गया, अब 1 माइनस फिर करेंगे और यहाँ पर कितना होगा कि 1/√3 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी नीचे में tan 30 ही कह रहा है तो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 2/√3 तो हो जाएगा उसी तरीके से ऊपर में, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे देखिए कितना हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में क्या होगा कि 1 माइनस 1 बटा में, अब 3 का स्क्वायर करेगा तो √3 का तो कितना होगा 3 ही होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 बटा में √3, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा कि देखिए अब 3 में 1 से गुणा करेंगे, भिन्न पक्का आप चाहेंगे तो जो है घटा भी बना सकते हैं, तो 3 एकम 3, 3 में से घटेगा तो कितना बचेगा 2, कितना हो जाएगा 2 बटा में 3, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बटा में √3, ठीक है, इंटू, अब ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर में, ठीक है, और 2 आ जाएगा नीचे में, ठीक है, तो हम लोग ऐसे इसको कर लेंगे, देखिए ये वाला 2 से 2 कट जाएगा, वही बात फिर है, हम पीछे ही बता चुके हैं कि 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, तो इसका मतलब ये जो 3 है ये √3 2 गो इसमें है, ठीक है, तो कटा देंगे तो एगो तो हमारा √3 बचेगा, ठीक है, तो क्या बचा कि ऊपर में √3 बचा है, ठीक है, और नीचे में क्या बचा है, नीचे में तो कुछ भी नहीं बचा है, सॉरी माफ करिएगा, नीचे में कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, तो आपका क्या हो गया कि √3 हो गया, ठीक है, तो देखिए कि √3 आ गया, आंसर हमारा कितना हो गया √3, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में तो √3 दिया ही नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा कि √3 किसका मान होता है इस वाले ऑप्शन में, कि साइन 60 का मान होता है कि cos 60 का, कि tan 60 का, कि यहाँ पर tan 30 डिग्री का, तो आप लोग जानते हैं कि ये किसके बराबर हो जाता है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 4 नंबर का सी नंबर जो है ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5वें नंबर पर। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए यहाँ से तीसरा नंबर क्वेश्चन चालू होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन एक मस्त सा सवाल दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कह रहा है ध्यान से देखिएगा कि 0 डिग्री ग्रेटर दैन a + b ग्रेटर दैन इक्वल 90 डिग्री, कहने का मतलब ये है कि जो a + b का मान है वो 0 से बड़ा होगा और 90 के क्या होगा बराबर होगा, या 90 से बड़ा या उसके बराबर होगा, कहने का मतलब ये है कि 0 का यहाँ पर जो a + b का मान होगा वो 0 और 90 के बीच में होगा, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है, a और b का मान कितना होगा 0 और 90 के बीच में होगा, ठीक है। और कह रहा है यहाँ पर एक चीज़ और कह रहा है कि a ग्रेटर दैन b, कहने का मतलब ये है कि जो a का मान होगा वो b से क्या होगा बड़ा होगा, ये भी बात आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर सिंपल सा सवाल दिया है कि a और b का मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पर इसको बनाते हैं, ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि tan a + b ये आपका दिया हुआ है बराबर कितना दिया है रूट में आपका 3 दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो हम ऐसे ही इसको लिख देते हैं कि tan a दिया है तो a + b, ठीक है, और बराबर आप लोग थोड़ा सा याद पारिए, मतलब याद कीजिए कि √3 जो है tan में कब आता है, √3 tan में कब आता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि √3 का मान कब होता है tan में, तो जब tan 60 डिग्री लिखते हैं तब ना, tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है √3, ठीक है। ध्यान से देखिए कि इधर से दोनों tan कट गए, क्या किए हम लोग कि जो √3 है हम लोग देखें कि √3 का मान tan में कब आता है, तो tan में 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3, इस पूरे के जगह पर क्या लिख सकते हैं tan 60 लिख सकते हैं, ठीक है, तो इधर से tan कट गया, आपका जो यहाँ पर बचेगा उसको लिख लीजिए, तो क्या बचा है a + b बचा है, ठीक है, और बराबर में क्या बचा है 60 डिग्री आपका बचा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है।
और बाद में यदि बनाएंगे हम लोग इस वाले को अब बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि चूंकि फिर जो दिया लिख लेंगे कि tan a माइनस बी, ठीक है, बराबर आपका कितना दिया है 1 बाई आपका दिया है रूट में 3 दिया है, यही तो दिया है 1/√3, ठीक है। तो देखिए क्या कर सकते हैं कि tan a माइनस बी फिर उसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और फिर देखिए कि अब इधर में चूंकि tan दिया है तो इधर में भी हम लोग देखेंगे कि tan 1/3 किसका मान होता है, ठीक है। ये कितना हो जाता है कि जो है tan√3 जो है 1/√3 किसके बराबर होता है, tan में 30 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग इसको भी करेंगे। फिर से हम बताना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ पर क्या कहें कि 1/√3 है, देखें कि 1/√3 जो है tan में कब आता है, तो आप लोग देखिएगा tan 30 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो 1/√3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, tan 30 लिख सकते हैं आराम से। तो ये वाला tan से ये वाला tan कट जाएगा, ठीक है। तो आपका बचेगा यहाँ पर क्या कि a माइनस बी बराबर का क्या यहाँ पर क्या बच गया 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जब समीकरण 2 हो गया तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो समीकरण एक लिख देते हैं कि a प्लस बी बराबर का कितना है 60 डिग्री आया हुआ है, ठीक है। और समीकरण 2 यहाँ पर है कि a माइनस बी बराबर का कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये वाला एक प्लस में एक माइनस में तो आराम से इसी तरह ये कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए एगो ए कितना होगा 2 और 60 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि अब 2a बराबर 90 है, तो इसलिए यदि हम लोग a बराबर करेंगे तो a का गुणा हुआ है 2 के साथ में, तो 2 आएगा नीचे और 90 जाएगा ऊपर, कटा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये 45 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये 45 है तो 45 बार में कट जाएगा, ठीक है। कितना बार में कट जाएगा 45 बार में, यानी कि 45 बार में ये आपका कट गया। इसका मतलब a बराबर आपका कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। ये एक आंसर आपका हो गया। अब हमको b तो कह रहा है, यहाँ पर b का भी मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में, ठीक है, a का मान रखने पर लिख देते हैं कि a का मान रखने पर, ठीक है। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार हम आप लोगों को बोल रहे हैं। बहु क्वेश्चन कई बार तो परीक्षा में पूछ दिया यही वाला। कैसे बनाएंगे, अब देखिए कि tan a का, अच्छा समीकरण 1 यहाँ पर देखिए कितना दिया है कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर का 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। घबराइए मत, आराम से देखिए। तो यहाँ पर tan 45 डिग्री, अच्छा a का मान कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री होगा, ठीक है। और प्लस बी उसी तरह बराबर में कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा तो कितना हो जाएगा b बराबर 60 माइनस कितना 45, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर घटाइएगा तो b बराबर का कितना हो जाएगा 15 ना, ठीक है। तो देखिए b बराबर का 15 आ गया, ठीक है। तो b बराबर 15 आ गया, तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि a बराबर कितना है 45 डिग्री और b बराबर कितना हो गया आपका 15 डिग्री, ठीक है। तो यही जो है आपका आंसर होगा 45 डिग्री और 15 डिग्री, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। आप देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है, अच्छा यहाँ पर टेबल भी आ चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य आपको बताना है, ठीक है। टेबल इसलिए लगा दिया कि थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य। पहला नंबर में यहाँ पर दिया है कि साइन a प्लस बी जो बराबर क्या होगा कि साइन a प्लस बी के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखिए, पहले समझिए इसको, कि यदि आप इसमें से साइन में से किसी भी 2 मान को रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का मान जोड़िएगा और उसके बाद जो मान निकलिएगा वो जितना आएगा वो अलग अलग मानों के बराबर भी होगा, ये कह रहे हैं आपको बताने के लिए, ठीक है। तो बना लेते हैं, क्या करना है, कुछ भी नहीं, बना लेते हैं फटाफट। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन a प्लस बी हमको दिया है, ठीक है। तो सुविधा के लिए कोई भी मान आप लोग रख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत घबराने वाली नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। देखिए कि साइन उसी तरह लिखते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अलग अलग मान रखेंगे, जैसे अभी हम लोग रखेंगे कितना 30 डिग्री का मान, उसके बाद रख लेंगे 60 डिग्री का मान, ठीक है। अब देखिए कोई कहेगा कि हम इसको क्यों नहीं रखे हैं, इसको भी आप लोग चाहेंगे तो रख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम थोड़ा सा आपको यही वाला बता रहे हैं, ठीक है। 30 और 60 का मान रखते हैं, यानी कि एक जगह पर कितना रख रहे हैं हम लोग 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री और प्लस बी की जगह पर कितना रख रहे हैं 60 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हो गया कितना आपका 60 डिग्री हो गया। यहाँ से यदि आप बनाइएगा, ध्यान से देखिए, तो कितना हो जाएगा साइन में 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो साइन में 90 डिग्री होगा, ठीक है। देखिए साइन 90 डिग्री का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है 1। ध्यान से देखिए कि साइन 90 डिग्री का मान कितना 1, तो यहाँ हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1, यानी कि एक तरफ का हम लोग बनाए LHS वाला, तो हमारा आ गया 1 यहाँ पर, बल्कि लिख सकते हैं आप लोग LHS बराबर, ठीक है। और हम फिर बनाते हैं RHS। यदि दोनों तरफ बराबर आएगा तो बात सही है, यदि नहीं आएगा तो गलत है। तो लिख सकते हैं कि बराबर के बाद वाला जो दिया है कि साइन a
प्लस क्या दिया है कि साइन बी आपका दिया हुआ है, ठीक है, निकालने के लिए। तो कैसे बनाएंगे, अब चूंकि हम लोग यहाँ पर साइन देखिए ना, ए के जगह पर कितना रखे हैं 30, तो इसका मतलब साइन यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ए का मान 30 रखें। और यहाँ पर बी की जगह पर क्या रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए ना 60 रखें, तो यहाँ पर कितना रख लेंगे कि साइन में 60 डिग्री, ठीक है, और मान रखेंगे, फटाफट बनाएंगे। देखिए साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है कि 1/2 दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस अब cos 60 का मान देखिए कितना दिया है यहाँ पर √3/2 दिया है, घेरा ही गया है, कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है। इसको हल करिए फटाफट, तो इसका लॉस कितना आएगा 2। अब देखिए 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और 2 से 2 फिर कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा √3/√3, ठीक है। तो यदि आप इसको ध्यान से देखिएगा, ज़रा सा ध्यान लगाइएगा, तो देखिए कि जो पहले हमारा आया था 1, ठीक है, और बाद में यानी कि RHS वाला बनाए तो कितना आया है कि 1 + 3 और बाई कितना आ गया है 2, ठीक है, कितना आ गया आपका 2 आया है, ठीक है। तो देखिएगा, तो ये दोनों बराबर तो नहीं है आपस में, जब दोनों बराबर नहीं है तो क्या लिख सकते हैं कि अतः LHS बराबर नॉट इक्वल टू कर लेंगे कि बराबर नहीं है किसका, RHS का। तो आपको क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि सत्य है कि असत्य, तो इसका मतलब आपका सत्य हुआ कि असत्य, तो ये क्या हो गया असत्य नहीं हो गया, ठीक है, क्योंकि कह रहा था बराबर है कि नहीं है, तो बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा असत्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर A नंबर 4 का बनकर कंप्लीट हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर B पर, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ, ठीक है, थीटा के मान में यदि आप वृद्धि करेंगे तो साइन में कह रहा है कि साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ठीक है। ऐसे एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसे देखिए थीटा के मान में यदि वृद्धि होगा, ठीक है, तो क्या होगा, चलिए फिर से देखते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ में कह रहा है कि साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ठीक है। साइन थीटा के बारे में बस कह रहा है, साइन थीटा, तो देखिए साइन ए है यानी कि थीटा की जगह पे ये हम लोग लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि थीटा की जगह पे यदि हम 0 डिग्री लें तो उसका मान कितना है 0 है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। यदि 30 लिया है तो हमारा मान कितना है 1/2 है, मतलब थोड़ा सा तो बढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए कि 1/√2 दिया है, ये अलग चीज़ है। फिर यहाँ से देखिए कि √3/2 ये भी अलग है, लेकिन यहाँ पर यदि आप लास्ट में देखिएगा तो कितना गया 1, यानी कि 0 से 1 तक हम लोग गए हैं। 0 से कहाँ तक गए हैं, 1 तक, 1 तक गए हैं। तो कह रहा है ना कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ में साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो देखिए ना, तो वृद्धि तो हो रहा है। पहले फर्स्ट में कितना था 0 था, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब उसके पास कितना हो गया 1 हो गया, तो वृद्धि तो हो रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा सत्य हो गया। बात आप लोग समझ चुके हैं। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर C पर चलते हैं। देखिए C नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ में कॉस थीटा, तो देखिए कॉस थीटा ये वाला हो गया, इस पर विचार करेंगे के मान में वृद्धि होती है, यानी कि यहाँ पर देखिएगा उसमें भी वृद्धि की बात कर रहा था, इसमें भी वृद्धि की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि करिएगा तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। ध्यान से कि यहाँ पर 0 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 1 है, और लास्ट में चले नहीं, के बार लास्ट में देखिए, लास्ट में कितना दिया है 0, तो वृद्धि हो रहा है कि घट रहा है, बताइए आप। फर्स्ट में 1 दिया था और लास्ट में कितना हो गया 0, कंगाल हो गया, मतलब तो सत्य नहीं है, क्योंकि 1 था अब हो गया 0, तो असत्य नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर D पर चलते हैं। देखिए D नंबर क्वेश्चन एक मस्त सा सवाल दे दिया है, ठीक है। देखिए D नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का मान, अच्छा थीटा के सभी मानों पर कह रहा है कि कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि आप थीटा के जगह पर चाहे जो भी कुछ लीजिए, वो साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा बराबर ही होगा। ये ऑप्शन नंबर D कह रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर D कह रहा है। देखते हैं, देखिए यदि 0 की बात किया जाएगा, ठीक है, 0 का बात किया जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री पर देखिए साइन और कॉस दोनों में कह रहा था। देखिए क्या बराबर है, नहीं बराबर है, क्योंकि साइन में 0 है और कॉस में 1 है, तो ये तो बराबर नहीं है। अब फिर देखिए कि यहाँ पर भी बराबर नहीं, क्योंकि देखिए 1/2 है, इसमें √3/2 है। अब बराबर कब होता है कि साइन और कॉस कब बराबर होता है, हमेशा 45 डिग्री पर ही बराबर होता है। यानी कि बराबर यदि यहाँ पर 45 थीटा की जगह पर 45 डिग्री दिया रहता तो आपका ये सही हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं दिया। यहाँ पर भी देखिए कि अलग है, यहाँ पर भी अलग, यानी कि हर बार अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका सत्य नहीं हुआ, बल्कि क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं और आगे क्वेश्चन। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये E नंबर क्वेश्चन यानी कि 5वां नंबर कह रहा है कि A बराबर 0 डिग्री पर कॉट A परिभाषित नहीं है। ध्यान समझिएगा, यानी कि थीटा के जगह पर यदि आप 0 डिग्री लेते हैं, ठीक है, या A के जगह पर 0 डिग्री लेते हैं, तो कह रहा है कि परिभाषित नहीं है। ध्यान से देखिए कि परिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि परिभाषित नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपरिभाषित न है। क्या हमने बोला, यदि कोई कहेगा कि परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं, इसका मतलब क्या है, परिभाषित नहीं तो अपरिभाषित है, वही तो बात है। तो देखते हैं कि 0 डिग्री तो ये हो गया, ठीक है, और कॉट कह रहा है तो कॉट ये हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो इसमें कह रहा है कि परिभाषित नहीं तो अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित तो है, बात तो सही है, तो क्या हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अच्छा
क्वेश्चन अब नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आज प्रश्नावली जो है 8.2 पूरी तरीके से पढ़कर, अच्छी तरीके से पढ़कर ख़त्म किए हैं। अगले दिन से हम लोग प्रश्नावली जो है 8.3 पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी आप लोगों के साथ में हैं, उन लोगों के साथ आप लोग शेयर जरूर करिए, क्योंकि वो लोग भी अपने आप में पढ़ें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।